पटना के बांकीपुर से 5 बार से विधायक रहे नितिन नवीन आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का वहां नामांकन किया। नितिन नवीन के प्रस्तावक बने गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह वहां मौजूद भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी चौंकाने वाला फैसला लिया, क्योंकि इस बात की जानकारी नितिन नवीन को भी नहीं होगी कि वो आने वाले समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और आज नामांकन के बाद कल ये फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नितिन नवीन होने जा रहे हैं और ये 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नितिन नवीन के रूप में बीजेपी ने चुना है। ये बहुत बड़ा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। आने वाले समय में बीजेपी कैसे आगे रणनीति की ओर चलेगी, नितिन नवीन के आने से कितना मजबूत हो पाएगा बीजेपी का संगठन, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बात बिहार से जुड़ी हुई है, क्योंकि बात बिहार के नेता और बहुत मध्यम परिवार से आने वाले नितिन नवीन से जुड़ा है। आप न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम स्मित है, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलकमल भी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल, नितिन नवीन बिहार बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। इतना बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला है बीजेपी का, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जो पार्टियां होती है वो अपने ऐसे नेता को चुनती है जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा हो, जिन्होंने बहुत अच्छा किया हो अपने पूरे इस करियर में। नितिन नवीन को बिहार की राजधानी पटना के नेता को क्यों चुना गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है और उस विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अब तैनात कर दिए गए हैं। नॉमिनेशन उनका हुआ, जैसा आपने बताया कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बाकी अमित शाह सब कोई वहां पे प्रस्तावक के तौर पे मौजूद थे। जितने भी जो पूर्व के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे वहां पर मौजूद थे। नितिन नवीन ने नामांकन किया, एक ही नामांकन होगा उनका, ये भी तय था कि एक ही नामांकन होगा, क्योंकि संगठन में जो एक बार जो तय कर लिया जाता है तो उसी तय अनुसार होता है। हालांकि 5 बजे तक शाम में नॉमिनेशन वापस लेने का भी एक कवायद है और 5 बजे तक जो है वो कोई नॉमिनेशन दूसरा भी अगर व्यक्ति चाहे, कोई कार्यकर्ता चाहे तो वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। लेकिन अंडरस्टूड था कि एक ही का नामांकन होना था, लेकिन फिर भी वहां पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शाम 6 बजे तक चलेगी और 5 बजे तक नामांकन पत्र वापस लेने की का समय है और उसके बाद 6 बजे तक वो स्क्रूटनी होगा और कल जो है ताजपोशी होगी भारत मंडपम में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। सभी जो जितने भी एनडीए या बीजेपी शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, जो बड़े नेता हैं, जो संगठन के तौर पर जो मंत्री, महामंत्री और जो है संगठन मंत्री है राज्यवार, तमाम नेता वहां पे मौजूद रहेंगे और ये एक संदेश जाएगा कि बीजेपी संगठन में जो भी व्यक्ति नीचे जमीनी स्तर पे काम करने वाला होगा वो फर्श से अर्श तक पहुंचाया जा सकता है। खुद अमित शाह ने कई बार कहा कि वो पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, पन्ना प्रमुख से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किए थे। तो पन्ना प्रमुख होना मतलब एक बूथ में अगर आप देखिएगा तो 800-900 वोटर होते हैं, उसमें 5-6 पन्ना होता है, जो वोटर का लिस्ट होता है उसमें 5-6 पन्ना होता है, उसमें से एक पेज के प्रमुख थे अमित शाह। आप समझिए कि वो बूथ पर 5-6 पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, उसमें से एक अमित शाह हुआ करते थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे, अभी वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं। तो उन्होंने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर संगठन में पार्टी के लिए काम करेगा, जनता के लिए जो काम करेगा, संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो काम करेगा, वो किसी भी समय वो फर्श पर अगर आज दिख रहा है कि हम इतना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, वो अचानक से उसे टॉप लेवल पर पहुंचा दिया जा सकता है। ये बीजेपी के संगठनात्मक तौर तरीका है, उनके कार्य करने की शैली है। आपने कहा कि नितिन नवीन पटना से बिहार से गए हैं, जाहिर तौर पर आप देखिए कि बहुत सारे, उनको अगर विपक्ष की बात की जाए
तो विपक्ष के द्वारा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि एक यस मैन को वहां पर बैठा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, कि ये एक रबर स्टैम्प बन के रहेंगे। लेकिन नितिन नवीन, आप देखिएगा उनका अगर इतिहास खंगालेंगे तो नितिन नवीन हमेशा जमीन से जुड़कर काम किए। उनको जब सबसे पहले युवा राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा का बनाया गया था तो वहां पर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया था, और उनके कार्यकाल में युवा जितना जुड़े थे भारतीय युवा मोर्चा से शायद अभी तक उतना नहीं जुड़ पाए हैं। उसके बाद उन्हें असम का प्रभार दिया गया, छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया। आप देखिए जहां जहां उनको प्रभार मिला वहां पर संगठन कितने तेजी से आगे बढ़ा और संगठन के तौर पर उन्होंने कितना काम किया। और नितिन नवीन के बारे में एक चीज और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि नितिन नवीन श्रोता बहुत बेहतर है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्रोता है उसी प्रकार से नितिन नवीन भी श्रोता बहुत बेहतर है। वो सुनते सबकी है और तन्मयता से सुनते हैं। अगर आप उनसे बात बोलने जाएंगे, अगर वो उनके खिलाफ भी बात है तो वो आराम से सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं, उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उनसे जरूर पूछते हैं कि इसमें क्या मेरे में गड़बड़ी थी जो आपको खराब लगा, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। ये एक खासियत है नितिन नवीन में। तो निश्चित तौर पर युवा के हाथ में गया है। और देखिए बिहार के लाल है, पटना बांकीपुर से वो विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी थे, या मंत्री पद उन्होंने कई पोलियो संभाला है। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर उनको गया है। लेकिन सवाल सर वही है कि आपने कई पार्टियों को देखा है फैसले लेते हुए। बीजेपी, मुझे कुछ बहुत ज्यादा ये शॉकिंग नहीं लगा क्योंकि बीजेपी इस तरह का ही फैसला लेती भी है। खुद कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो अगला कौन सा बड़ा पद उसे मिलने जा रहा है। तो नितिन नवीन को यहीं से पटना से क्यों चुना गया ऐसा नेता? एक बहुत युवा चेहरा है जो बीजेपी को लीड करेगा कहीं ना कहीं। तो अन्य पार्टियों से अगर तुलना की जाए बीजेपी की तो कितना अलग फैसला रहा और कितना मतलब जानकारी जिस नेता को नहीं थी उसे बनाया गया, तो अलग कितना है सब। देखिए नितिन नवीन की उम्र कितनी है? 45 साल। बीजेपी का गठन कब हुआ था? बीजेपी कब आई थी? 1980 में, 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी एक पार्टी बनी थी। मतलब बीजेपी 45 साल की हुई और 45 साल का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। हालांकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 41 साल की उम्र में इस पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन 45 साल की बीजेपी हुई है, 45 साल में के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं नितिन नवीन। आपने कहा कि बीजेपी ने इस तरह से क्यों चुना, तो आप देखिए प्रधानमंत्री की सोच कहाँ है। 2047 उनका लक्ष्य है। 2047 में विकसित भारत उनका बनाना लक्ष्य है। विकसित भारत कौन बनाएगा? आप देखिए कि अभी की पीढ़ी के नेता जितनी उम्र है उनकी 2047 तक वो शायद राजनीति करने लायक ना रहे, या उनके उम्र में ऐसी मतलब कि उम्र का तकाजा ना हो कि वो जिस प्रकार से आज पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं या जिस प्रकार से वो हर जगह सभा कर रहे हैं, वो स्थिति ना हो आने वाले 25 साल में। तो ऐसे में युवा पीढ़ी को आगे मौका देना है। युवाओं के दम पर ही देश चल रहा है। आपको पता है कि अगर आप देखिएगा तो भारत में एक, अगर देखिएगा औसत आयु, पूरी दुनिया में देखिएगा तो औसत आयु, भारत को देखिएगा तो औसत आयु यहाँ युवा वर्ग है 65% और औसत आयु देखिएगा तो 28 साल है। बीजेपी में युवाओं का औसत आयु 28 साल है, यानी 28 साल है और आगे 25 साल को हमको लेके चलना है। क्योंकि जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा 2047 में, उस वक्त लक्ष्य रखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत बनाना है। तो 28 साल और अगर आप जोड़ देते हैं 25 साल तो 53 साल का युवा होगा उस समय। तो आप समझिए कि युवा के हाथ में अगर गया है, ये कमान गई है बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर संगठन में अब युवाओं का बात यह भी हो रही है कि आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कौन ऐलान किया था स्वतंत्रता दिवस पे, लाल किले से एक और ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 1 लाख युवाओं को, ऐसे युवाओं को बीजेपी में जोड़ना है जिनका पारिवारिक जो है कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकली से ना जुड़ा हो, पॉलिटिक्स से ना जुड़ा हुआ हो। एकदम फ्रेशर को वो बीजेपी में 1 लाख युवा को जोड़ना चाह रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि जो पॉलिटिशियन किसी के परिवार में ना रहा हो तो उसके मन में आप देखिएगा छल कपट नहीं होगा। जो भी युवा आएंगे, 1 लाख अगर युवा पूरा हो जाता है तो जो भी युवा आएंगे उनमें एक क्यूरियोसिटी होगी कि कुछ अलग के करें हम।
तो ये एक सोच है पार्टी की, इसीलिए नितिन नवीन को लाया गया है कि ये संगठन के तौर पे बेहतर काम कर रहे हैं, युवा है, युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं और अभी भी युवा मोर्चा से उनकी अच्छा जुड़ाव है। तो युवा वर्ग जो है ज्यादा इंस्पायर्ड होगा तो पार्टी का विस्तार और तेजी से होगा। और अब उनके सामने ये चुनौती है जो 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, इसमें अब नितिन नवीन को यह दिखाना है कि उनमें जो संगठनात्मक क्षमता है वो कितनी है, क्योंकि 5 जो है आपके सामने 5 राज्यों का चैलेंज एकदम सर पे है। तो सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, तो आप देखेंगे अब कि वो संगठनात्मक तौर पर पार्टी को कितनी मजबूती प्रदान करते हैं और उन राज्यों में संगठन के तौर पर काम करते हुए पार्टी को कितनी मजबूती देते हैं और पार्टी को किस लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन बिहार का भी बात करना जरूरी है, क्योंकि नितिन नवीन खुद पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जब भी चुनाव लड़े वो जीतते ही रहे। बांकीपुर की जनता ने उन्हें हमेशा उन पर भरोसा किया, उनको फिर से बड़ी भारी बहुमत से जिताया उन्हें नितिन नवीन को। तो बिहार बीजेपी में कितना बदलाव हो सकता है? नितिन नवीन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी के अब, तो आपको लग रहा है कि बिहार बीजेपी के संगठन में या फिर बिहार बीजेपी में इसका प्रभाव पड़ेगा नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद? सिर्फ बिहार बीजेपी में नहीं, आप देखिए कि संगठनात्मक तौर पर पूरे पैन इंडिया बीजेपी का जो संगठन का जो होगा, अब ये जो अपनी टीम बनाएंगे उसमें आप मान कर चलिए कि ज्यादातर युवा होंगे और ऐसे युवा होंगे जो जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था, युवाओं को लाना चाहते हैं 1 लाख युवाओं को जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो। तो वैसे युवा भी जुड़ेंगे इनके संगठन में, वैसे युवा भी आ पाएंगे। तो आप देखिएगा कि आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता ही ज्यादा दिखेंगे। इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे अभी आप धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए, भूपेंद्र यादव को ले लीजिए या फिर नितिन गडकरी को ले लीजिए, राजनाथ सिंह जी को ले लीजिए, अमित शाह जी को ले लीजिए या कोई भी बड़े नेता है जिनकी चर्चा चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अचानक से ये फैसला होता है तो उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि अब ये चूंकि सीनियर नेता है, एक तो सवाल यह भी उठ रहा है तो क्या ये सीनियर नेता नितिन नवीन के इसमें काम कर पाएंगे ढंग से? तो ये एक सवाल उठ रहा है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा संगठन है, भाजपा का संगठन ऐसा है जो आरएसएस और बीजेपी अगर कंबाइंड आप देखेंगे तो जो फैसला हो जाता है तो जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, आपको कार्यकर्ता के तौर पर ही बीजेपी में देखा जाता है। तो जाहिर तौर पर अभी तो जो बातें चल रही हैं कि क्या इतने वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के अंडर में काम कर पाएंगे, निश्चित तौर पर काम करेंगे। अब नितिन नवीन उनका सम्मान भी करेंगे, उन्हें ये कभी फील नहीं होने देंगे कि ये सुपर है, आप तो हमसे नीचे है। तो हमेशा आप देखिएगा नितिन नवीन बात भी करते हैं, अभी भी आप देखिए इस भोज में सबसे भैया ही करके बात कर रहे थे। उनका अंदाज रहा है, उनके बोलने की शैली ऐसी रही है, किसी नेता को ऐसा एम्बैरेसिंग फील नहीं होगा कि हमसे बहुत जूनियर नेता हमसे ऊपर बैठ गया। उनको लगेगा कि नहीं हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोई भी नेता उनसे बात करेगा तो नितिन नवीन के सामने अगर बैठ के बात करेंगे तो वो भी खुद को फील करेगा कि हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि नाम हमारा चल रहा था। तो ये आने वाले समय में देखिएगा कि आज जो लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, आने वाले समय में देखिएगा कि इन्हीं की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश भी करेंगे। ये एक दूरगामी देखिए फैसला है। हमेशा जो इन लोगों का रहा है, खासकर अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री वही विजनरी, वो हमेशा आगे की मतलब की सोच रखते हैं, आगे क्या होगा। आप देखिए कौन सोचता था यहाँ, आप अगर 5 साल के लिए चुन लिए गए, 2047 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 2000 मालूम है नरेंद्र मोदी जी को भी कि हम 2047 तक नहीं रहेंगे, हमारी जगह दूसरा कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आप जब तक लक्ष्य नहीं निर्धारित कीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी अमित शाह बखूबी जानते हैं। संघ का भी यही था। संघ जब 1925 में शुरू हुआ था तो उनका क्या लक्ष्य था? उनका लक्ष्य था कि सारे जितने हैं सबको वसुधैव कुटुंबकम जो लेकर चलना है, सारे लोग हम लोग एक हैं, हिंदुओं को एक करना था, उसको लेकर के चले। तो वो लक्ष्य था। अब देखिए लक्ष्य पे आगे बढ़ रहे हैं। आपको मौका मिला, सरकार बीजेपी की फुल मेजोरिटी में आई,
अब संघ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने एक लक्ष्य आपको निर्धारित कर दिया है 2047। तो अब देखिए सारे लोग उसी लक्ष्य पर चल रहे हैं। जो भी प्लानिंग हो रही है वो आप उसी लक्ष्य को देखते हुए तैयारी हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब जब युवा वर्ग आया है नेतृत्व में, तो आने वाले समय में संगठन में भी आपको जब युवा नजर आएंगे तो उनके सामने एक लक्ष्य होगा 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है। ये लक्ष्य टारगेट जो है वो फिक्स किया गया है। तो उसी तर्ज में जब पटना आए भी थे तो उन्होंने बैठक भी की थी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, और वहां भी जो अंदर के सोर्स थे जानकारी दे रहे थे कि नितिन नवीन ने कहा है कि पूरे एक साल में 1 लाख युवाओं को जोड़ना भी है बीजेपी के अंदर। तो युवाओं पे तो फोकस होगा ही। दूसरा एक और मेरा सवाल है, भले ही परिवारवाद की बात अगर हम छोड़कर चले तो आरजेडी भी इसी रास्ते पे आपको लगता है चल रही है, क्योंकि लालू यादव अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाना चाह रहे हैं। तो युवाओं की जो जनरेशन शिफ्ट की बात हम पहले भी कर रहे थे, क्या वही चीज आरजेडी में भी देखने को मिलेगा? बीजेपी में तो वो देख ही रहा है, नितिन नवीन बहुत युवा है, और मुझे नहीं लगता इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी शायद युवा के तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। उसके बाद 41 साल के थे, अब 45 साल के हैं नितिन नवीन। तो युवाओं का जो आना, नेतृत्व को संभालना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है हर पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। देखिए, लेकिन आप सबसे पहले आप देखिए कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, 1886 में कांग्रेस पार्टी का ह्यूम ने गठन किया था। तो 1886 से लेकर के अभी तक कांग्रेस चली आ रही है। लेकिन उसमें देखिए परिवार, अभी आप परिवार से हट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जिसको, उनकी उम्र कितनी है? 83 ईयर्स ओल्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 83 साल है। आप इसी तरह देखिए लालू प्रसाद यादव की उम्र कितनी है। आप इसी प्रकार देखिए कि आप टीएमसी में ममता बनर्जी 70 साल की है। आप देखिए स्टालिन करीब वो भी 73 साल के हैं। आप किसी भी रीजनल पार्टी को उठा लीजिए, सबकी उम्र जो है वो 65-70 प्लस ही है। और आप बीजेपी भी देखिए 45 साल के हैं। अब आपने आरजेडी की बात की कि तेजस्वी यादव को अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर क्या है, संगठन के लिए किस प्रकार से उन्होंने काम किया? संगठन के लिए अगर काम किया होता तो ये हश्र ना होता। तो लालू प्रसाद यादव ने संगठन को खड़ा किया, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को खड़ा किया। लालू प्रसाद यादव 15 साल तक सत्ता में रहे, भले ही अपने 5 साल रहे, बाकी राबड़ी देवी को उन्होंने बैठाया, लेकिन उनके ऊपर परिवारवाद का जो धक्का लगा हुआ है कि अब बेटे को ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना है। ठीक है, युवा है, लेकिन संगठन का क्या ये क्या रहा है संगठन को मजबूत करने के लिए? अब बातें हो रही है कि वो बैठक करेंगे, संगठनात्मक तौर पर बहुत लोगों को हटाएंगे, करीब 300 जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नेताओं को हटा करके युवा चेहरे को लाया जाएगा। अब आगे देखा जाएगा कि तेजस्वी यादव किस तरह से आगे लेके चलते हैं। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी और बाकी पार्टियों में यही एक अंतर है। बीजेपी जो सोच है उसकी, वो सोच जो है बाकी पार्टियों में नहीं आ पाता। बाकी पार्टी क्या है, आप मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है कांग्रेस के, लेकिन वहां उनके ऊपर 2 3 सुप्रीमो बैठे हैं। एक तो सोनिया गांधी खुद है, दूसरा राहुल गांधी है, और तीसरे जो है वो प्रियंका गांधी। गाइडेंस आप ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना होगा। तो गाइडेंस लेकर के डिसीजन लीजिए। लेकिन यहाँ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर चुके हैं कि आला कमान जो फैसला करेगा वो मेरा फैसला। तो ऐसे थोड़ी चलता है। एक उम्र भी होती है। देखिए, आप एक उम्र बहुत ज्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं ना, वो थोड़े से संकुचित हो जाते हैं। पॉलिटिक्स आप लगातार करते रहे, उसके बाद एक शिथिलता आ जाती है, आगे की नहीं सोच पाती है। वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चले। लेकिन आप एक युवा को बैठाते हैं, अगर मान लीजिए कि अस्मित ही अगर किसी कोई हैंडल करने दे दिया जाए किसी पार्टी को, एक छोटी पार्टी को ही, तो आप पहले देखिएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हम आगे क्या कर सकते हैं कि और पार्टी का विस्तार हो। निश्चित तौर पे आपकी सोच अलग होगी। जो उनके यहाँ 70 साल का जो अध्यक्ष बन के बैठ के सोच रहा होगा, उसकी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी। आप नए तरीके से सोचेंगे, आप नए तरीके से पार्टी को ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यही फर्क है। तो वो लोग जो अभी पुराने ही पैटर्न पे चल रहे हैं, और बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने आप को विस्तारित करते जाते हैं, यही फर्क है।
भले ही लोग बोल रहे हो कि वो रमेश टैंक बंद करेंगे, यस मैन बंद करेंगे, लेकिन जब इनका कार्य दिखेगा तब लोग सोचने पे मजबूर होंगे। और कांग्रेस को भी इससे सीख लेनी चाहिए। वाम दल तो खैर खत्म ही हो गया, वाम दल अब बाकी पार्टियों में चलते चले जा रहे हैं और उनका होता जा रहा है नामीकरण बाकी पार्टियों का। तो लेकिन कांग्रेस को ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है, कि आपके यहाँ भी इस तरह का कोई एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, ताकि युवा वर्ग के हाथ में आए और आपकी पार्टी को, जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, उसको एक नई धारा की तरफ ले गए और युवाओं की क्या सोचे उसके अनुसार चले, उस धारा के अनुसार चले, तभी पार्टी का, कांग्रेस का कल्याण हो सकता है। अन्यथा इसी तरह से चलेगा तो बीजेपी आज कुछ राज्यों में ही नहीं है, आने वाले समय में उन राज्यों में भी बीजेपी का कमल खिलता दिखेगा। लेकिन नितिन नवीन ने आज जब नामांकन किया तो उनके दो प्रस्तावक भी थे। आज गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां मौजूद रहे, राजनाथ सिंह वहां मौजूद रहे। तो इन बड़े नेताओं का वहां मौजूद रहना क्या एक सियासी संदेश भी था जो देने की कोशिश की है बीजेपी ने, कि युवा नेतृत्व पर बीजेपी कितना भरोसा करेगी, युवा नेतृत्व पर बीजेपी के जो फैसले नितिन नवीन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लेंगे उसे बीजेपी स्वीकार करेगी, चाहे वो छोटा से बड़ा कोई भी फैसला अगर बीजेपी के तरफ से किसी चीज को लेकर हो तो उस पर पार्टी अपनी सहमति जताएगी। ऐसा कोई सियासी संदेश भी देने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए आपने भी देखा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बात हो रही थी, हालांकि इसमें काफी डिले हुआ था, बहुत सारी चर्चाएं हुई कि पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी के अंदर टसन है, इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सहमति से ही, और वहां पे जो आपने कहा कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, फिर इसका नितिन गडकरी, जितने भी पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन लोगों का जमावड़ा वहां लगा हुआ था। वो भी नेता थे जिनकी नाम की चर्चा चल रही थी, धर्मेंद्र प्रधान, बाकी लोगों की जिनकी चर्चा चल रही थी। तो ये स्पष्ट एक संदेश देना था बीजेपी को कि आप लोग भले ही चर्चा करते रहिए, लेकिन हमारा जो संगठन है वो एक है, और संगठन के तौर पर जिस पर अगर निर्णय ले लिया गया, पूरे के पूरे संगठन और पार्टी के एक एक वर्कर इस निर्णय के साथ है। इसीलिए वो सारी जो थे नेताओं की जो भीड़ दिख रही थी वहां पे नॉमिनेशन जहां पर होना था, वो इसीलिए एक संदेश भी है कि आप कुछ भी करते रहिए, पार्टी का डिसीजन हो गया तो सारे नेता उसी डिसीजन के साथ चलते हैं, फिर इधर इफ बट नहीं होता है। ये अलग बात है कि आने वाले हो सकता है कि समय में, जैसे उड़ीसा में हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान चूंकि देश के शिक्षा मंत्री है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए वहां का, ये भी हो सकता है, उनको भी एक बड़ा पद दे दिया जाए, मुख्यमंत्री के पद पे बैठा दिया जाए। भूपेंद्र यादव जो अभी पर्यावरण मंत्री है, उनको राजस्थान की कमान दे दी जाए आने वाले समय में, यह भी हो सकता है। तो वैसे नेताओं को इग्नोर नहीं करती है। अभी मंत्री पद संभाले में तो वो अब देखेंगे कि उनका भी स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाया जाए। तो पार्टी के अंदर जो भी काम करता है, जो धरातल पर के काम करता है, जो सबको मिल करके चलता है और सबकी बात को सुनता है, तो ऐसे में पार्टी संगठन जो है वो एक राय मशवरा होता है, इनके साथ एक पूरी टीम होती है, कोर टीम, वही डिसीजन लेती है। तो इनके लिए जो नितिन नवीन को ऐसे ही नहीं चुना गया, 5000 से ज्यादा लोगों ने उनके नाम पे सहमति जताई। उसके बाद तो वो 5000 से ज्यादा जो उनके संगठन के जो लोग हैं उनकी सहमति के बाद है। ऐसा नहीं है कि सर अभी आने वाले समय में कुछ ही महीनों बाद बंगाल में चुनाव होना है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां काम कर रही है उनकी सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री भी लगातार बंगाल जा रहे हैं। अमित शाह खुद कुछ दिन पहले वो गए हुए थे और सीनियर नेताओं का बंगाल जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, रैलियां भी शुरू हो रही है। नितिन नवीन को जिस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, सामने अगर कुछ दिख रहा है तो वो बंगाल का चुनाव है। क्या उस एंगल से भी नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कुछ महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें बंगाल में सफलता मिल सकती है बीजेपी को, वहां भी झंडा फहराया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल, देखिए आप जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और उसके बाद जब वहां अमित शाह का दौरा शुरू हो रहा था, तो आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे, खासकर अगर मैं कलकत्ता की बात करूं, कोलकाता जो है, कोलकाता में जो पोस्टर लगे हुए थे बीजेपी के, उसमें एक तरफ अमित शाह का चेहरा था, दूसरी तरफ नितिन नवीन का चेहरा था। तो ये दो चेहरे वाले पोस्टर जो है कोलकाता में लगे हुए थे, हर जगह आपको नजर आ रहे थे वहां पे। अब चूंकि विधिवत कल घोषणा हो जाएगी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, निश्चित तौर पर सबसे पहला चैलेंज यही है
क्योंकि आपके अप्रैल में यहाँ पे चुनाव संपन्न होने हैं। अप्रैल में ही हो सकता है कि चुनाव परिणाम भी आ जाए अंतिम सप्ताह में या मई के प्रथम सप्ताह में। तो ये सबसे पहले चुनौती होगी उनकी। और दूसरी बात की वहां पर युवा, और अगर आप इस लिहाज से देखें तो वहां पर बिहारी भी काफी संख्या में रहते हैं। तो नितिन नवीन चूंकि बिहार के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनके बोलने की शैली, उनका टोन और उनकी जो व्यवहारिकता है वो भी बिहारियों को वहां पसंद आएगी। तो वो आप देखिएगा कि इसका भी फायदा जरूर निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं इस बार वहां पर सरकार बीजेपी बना लेगी। ऐसा लग भी रहा है बीजेपी को, और वहां पर जिस तरीके से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि रणनीतियां तो कई दिनों पहले से ही शुरू करती है बीजेपी। अपने बिहार में भी वो देखा है, जब चुनाव होने के कई महीने पहले से एक्टिव रहती है। और तो इस बार नितिन नवीन का बनना एक सफलता मिल सकता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को। ये भी एक एंगल है। वहां पर जिस समुदाय से नितिन नवीन आते हैं, वहां पर क्या बंगाल के वोटर्स उतने हैं जिसको साधने की भी कोशिश है? बिल्कुल। देखिए, अगर जात के आधार पे जाएंगे आप तो कास्ट समुदाय से आते हैं, कास्ट समाज से आते हैं नितिन नवीन, तो कास्टों की संख्या भी पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा तो 8 से 10% के आसपास है। आपके ज्योति बसु भी जो है वो भी कास्ट, अमिताभ बच्चन भी कास्ट है। तो ये अगर कास्ट समुदाय से आप देखिएगा तो अगर वहां 8 से 10% है तो कास्ट समुदाय भी नहीं, वो तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं ना। तो युवा आपके साथ कितना जुड़ता है वहां, एक तो ये भी देखना होगा। दूसरी कि आप जो बोल रहे हैं कि लगभग वहां पर इजी गोइंग है, इजी गोइंग नहीं है पश्चिम बंगाल। और अभी आप देखिएगा कि आज ही जो उनके भतीजे हैं ममता बनर्जी के, उनके भतीजे अभिषेक ने कहा है कि जब अंग्रेज हमें नहीं बांट पाए तो आप 2 गुजराती क्या बांटेंगे। तो इस तरह से आप निश्चित ये मान के चलिए कि जिस तरह से पिछले चुनाव के बाद जो बीजेपी के वोटर पर टॉर्चर किया गया था टीएमसी सरकार के गुर्गों के द्वारा, से वही लहजा, हालांकि खुल के नहीं बोले लेकिन धमकाने की कोशिश की। तो बीजेपी के लिए तो चैलेंज है ही है, नितिन नवीन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा है कि वो जब कैंपेनिंग करने जाएंगे तो अपने कार्यकर्ता, अपने वोटरों को कितना वो दिलासा दे पाते हैं। ये अगर परीक्षा के तौर पर भी देखा जाए कि अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो हम आपके बचाव के लिए खड़े हैं। हालांकि अब देखिए कि वहां पर जो सिनारियो बन रहा है तो उसमें नितिन नवीन का लगता है कि पलड़ा भारी रहेगा, युवा वर्ग इनके साथ ज्यादा जुड़ेंगे। निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि बंगाल के संगठन में भी जो युवा वर्ग है उसमें जोश आएगा। और बंगाल को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है। बंगाल एनी हाउ वो जीतना चाहती है, क्योंकि एक पट्टी जो है जो बनाना चाह रही है बीजेपी, उसमें बंगाल रोड़ा अटक रहा है। तो बंगाल जब तक बीजेपी के पास नहीं आएगा तो उनका ये मानना है कि पूर्वोत्तर भारत का विकास नहीं हो सकता। यही रोड़ा अटक रहा है यहाँ पे। तो इसलिए साम दाम दंड भेद जो भी है, बीजेपी हर तिकड़म लगाना चाहती है इस चुनाव को जीतने के लिए। ममता बनर्जी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वो भी साम दाम दंड भेद सब चीज लगा रही है। महाकाल का जयकारा भी लगा रही है। जब यहाँ से नितिन नवीन जाकर के जय श्री राम बोलेंगे और वहां महाकाल का नारा लगेगा तो वो भी देखने लायक होगी। लेकिन नितिन नवीन की है वो 5 राज्यों की है। 5 राज्यों में आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल। तो आप देखिए नितिन नवीन का क्या। देखिए नितिन नवीन को लेकर के जिस तरह से बातें सामने आई, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसको लेकर के अब देखना होगा कि आने वाले समय में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कैसे चलते हैं। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इसका कितना फायदा मिलेगा ये भी आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है और नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा जो डिसीजन है वो लिया गया है। हालांकि इस चर्चा में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।